नंबर 2 आपका प्रैक्टिस सेट नंबर 11.2 का क्वेश्चन है द नंबर्स ऑफ बॉयज एंड गर्ल्स इन स्टैंडर्ड 5th टू स्टैंडर्ड 8 इन ZP स्कूल इज गिवन इन द टेबल, ड्रॉ अ सब डिवाइडेड बार ग्राफ टू शो द डाटा। ठीक है, और इस प्रकार का ये टेबल दिया है। टेबल में हमें दिया है फर्स्ट कॉलम में बॉयज 5th स्टैंडर्ड में 34, 6th स्टैंडर्ड में 26, 7th में 21, 8th में 25, गर्ल्स 5th में 17, 6th स्टैंडर्ड में 14, 7th में 14 एंड 8th में 20। ठीक है, पहले हम इसका टोटल निकाल लेंगे कि बॉयज एंड गर्ल्स का टोटल कितना है। ठीक है, तो यहाँ पे अभी 5th स्टैंडर्ड में 34 एंड 17 है, तो इसको टोटल कर देंगे। टोटल कितना हो जाएगा 4 एंड 7 11, 1 यहाँ कैरी आ जाएगा 5, 3 1 4 और एक कैरी का 51 हो गया। ऐसे यहाँ भी कर लेंगे एडिशन, 6 एंड 4 10 हो गया, 1 यहाँ पे कैरी में आया, 1 एंड 2 3, 3 एंड 1 4, 3 हो गया 40 एंड टोटल यहाँ पे 40 स्टूडेंट्स हो गए 6th में। अब 7th में 1 एंड 4 5, 2 एंड 3, 2 एंड 1 3, 35। ठीक है, अब 8th स्टैंडर्ड में 5 एंड 0 5, 2 एंड 2 4, 45 स्टूडेंट्स। अभी हम इसका ग्राफ, तो हमने अभी टोटल कर लिया सबका, तो यानी टोटल स्टूडेंट्स का हमको मिल गया। अभी ये हमारा सब डिवाइडेड ग्राफ है। ठीक है, तो जो हमारा बार बनेगा ग्राफ पे, जो हमारा बार आएगा ये टोटल स्टूडेंट्स का आएगा। उसके बाद हम लोग उसको डिवाइड कैसे करना है देख लो। सब डिवाइडेड है ना, सब डिवाइडेड बार ग्राफ है, तो बार को हम लोग जितने नंबर्स हैं बॉयज के टोटल का हम एक बार बनाएंगे। जैसे 51 मिला था हमको, तो 51 का पूरा एक बार बनाएंगे और उसके बाद डिवाइड करेंगे बॉयज और गर्ल्स को। तो कोई एक आइदर बॉयज या गर्ल्स, इसको हम शेड कर लेंगे। जैसे बताता हूँ, पहले तो हमें स्केल दिया है, इसमें स्केल दिया है कि ऑन वाई एक्सेस 1 सेंटीमीटर इज इक्वल्स टू 10 स्टूडेंट्स। ठीक है, तो यहाँ हमने लिखना पड़ेगा स्केल हमें कि 1 स्टूडेंट्स इज इक्वल्स टू 1 सेंटीमीटर इज इक्वल्स टू 10 स्टूडेंट्स, ऐसा हमें लिखना पड़ेगा। ये हमने लिख दिया। ठीक है, पेन से लिखेंगे तो भी चलेगा, ये पेंसिल से लिख दिया। ठीक है, चलो पेंसिल से लिखा है 1 सेंटीमीटर इज इक्वल्स टू 10 स्टूडेंट्स। ठीक है, अब अपना हम बार बनाना शुरू करते हैं, बार ग्राफ में बार्स। अभी हमारा पहला 5th स्टैंडर्ड का आया। ये नीचे वाला लाइन्स हमारा, ये वाई एक्सेस होगा हमारा नंबर्स ऑफ बॉयज एंड गर्ल्स। ठीक है, यहाँ लिख देंगे नंबर्स NOS ऑफ बॉयज एंड गर्ल्स। ठीक है, नीचे हमारा एक्स एक्सिस पे स्टैंडर्ड्स आएगा, स्टैंडर्ड्स लिखेंगे। अब हम 2 लाइन छोड़ के अपना बार बनाएंगे। ठीक है, कितना आया टोटल 5th स्टैंडर्ड का हमारा आया 51। यहाँ पे स्केल में हम मार्किंग करेंगे 1 सेंटीमीटर इज इक्वल्स टू 10 स्टूडेंट्स। ठीक है, तो ये 1 सेंटीमीटर ये मार्किंग हो गया, 10 स्टूडेंट्स 10, फिर ये ऊपर 1 सेंटीमीटर और एक यानी 2 सेंटीमीटर, ये हो जाएगा 20, ये हो जाएगा 30, ये हो जाएगा 40, और 50, 50, 50, और यहाँ पे हो जाएगा हमारा 60। ठीक है, और ऊपर तक लेने की जरूरत नहीं क्योंकि मैक्सिमम काउंटिंग 51 स्टूडेंट्स का है। ठीक है, तो 60 तक हमने ले लिया, 60 तक। ठीक है, थोड़ा क्लीन रखने के लिए स्पेस ज़्यादा रखेंगे। ठीक है,
तो पहला हमारा 5th स्टैंडर्ड का आ रहा है 51 स्टूडेंट, ठीक है। तो ये हो जाता है 10, 20, 30, 40, 50 और उसमें से 1 mm का एक लाइन, क्योंकि 51 है ना, 1 mm का एक लाइन ले लिया हमने, ठीक है। 51 और ये हमारा बाहर 51 स्टूडेंट का हो गया ये, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे यानी सब डिवाइडेड है, हमने क्या एक ही बार में दोनों का काउंटिंग कर लिया, यानी बॉयज़ का भी। तो यहाँ पे हम ऐसा शो कर देंगे कि हम उसको डिवाइड कैसे कर रहे हैं। हम बॉक्स में बॉयज़ को ऐसा शेड करेंगे, ऐसा शेड करेंगे। तो यहाँ लिख देंगे कि ये शेडेड बॉक्स इज इक्वल्स टू नंबर्स ऑफ बॉयज़ एंड प्लेन बॉक्स, प्लेन है अनशेडेड, वो होगा नंबर्स ऑफ गर्ल्स, ठीक है। ऐसा आपने बता दिया, अभी हमने ऐसा बता दिया। तो अब 34, अब ये तो हमारा टोटल स्टूडेंट्स का आया, ठीक है। कौन सा, 5th स्टैंडर्ड का। नीचे हम लिख देंगे 5th, नीचे यहाँ बॉटम में एक्स एक्सिस पे लिख देंगे 5th, ठीक है। तो ये टोटल आया। अब हमें इसमें से 34 हमारे बॉयज़ है ना, 34 बॉयज़। तो ये हो जाएगा 10, 20, 30 और 4 mm उसके ऊपर, हो जाएगा 34, ठीक है। ये हो गया 34। अब ये 34 पार्ट को हमें शेड करना होगा। ठीक है, ऐसा ये शेड कर दिया। अब यहाँ पे कुछ लिखने की जरूरत नहीं है हमें, क्योंकि यहाँ पे अंडरस्टैंडेबल है कि शेडेड पार्ट बॉयज़ का है, अनशेडेड गर्ल्स का है, ठीक है। अब दूसरा बार 6th स्टैंडर्ड का बनाएंगे। दो छोड़ देंगे, दो स्पेस उसमें छोड़ देंगे ताकि थोड़ा हमारा क्लीन हो जाए। दूसरा टोटल स्टूडेंट्स है 40, तो ये हो गया 10, 20, 30 एंड 40, ये हो गया टोटल स्टूडेंट्स का 40। इसमें बॉयज़ है 26, तो हो जाएगा 10, 20, 25 एंड 26, 6 mm ऊपर का, ठीक है। एक बॉक्स आपका 1 सेंटीमीटर का है, यानी 10 mm का है। एक बॉक्स के 1 सेंटीमीटर के बॉक्स का भी 10 पार्ट है, ठीक है। तो हमने 2 बॉक्स कंप्लीट लिया और ऊपर का 6 पार्ट लिया, तो वो हो जाएगा 26। अब वो 26 को हम शेड कर देंगे, क्योंकि 26 बॉयज़ है ना, 26 बॉयज़। तो टोटल का हमने, जैसे ये पूरा बार 40 का लिया था, 26 हमने बॉयज़ है तो 26 mm का लाइन जो है शेड कर दिया है, यानी वो बॉयज़ हो गया। और जो बैलेंस है वो ऑटोमेटिकली 14 mm हो गया है, यानी 14 गर्ल्स का आ गया, ठीक है। आपका 1 सेंटीमीटर इज इक्वल्स टू 10 स्टूडेंट हो रहा है, यानी 1 mm इज इक्वल्स टू 1 स्टूडेंट हो रहा है, ठीक है। अब इसके नीचे हम लिख देंगे 6th स्टैंडर्ड, 6th। ऐसे ही दो स्पेस छोड़ के 7th का आ रहा है हमारा 35, तो हो जाएगा 10, 20, 30 और 5 mm उसके ऊपर, जो क्या 35 35, ठीक है। ऐसे ही उसमें 35 में अब बॉयज़ है 21 यानी एक बॉक्स कंप्लीट 10 mm का, दूसरा बॉक्स कंप्लीट एंड देन ऊपर वाला 1 mm, तो ये हो गया 21 mm और उसको शेड कर देंगे। ठीक है, यहाँ लिख देंगे 7th स्टैंडर्ड, ठीक है। ऐसे ही 21 हमने शेड कर दिया, 35 का टोटल बनाया था, तो अब जो बाकी बचा 14
वो गर्ल्स का हो गया। ठीक है, अब 8th स्टैंडर्ड का बनाएंगे बार। टोटल है 45 स्टूडेंट्स, तो ये हो गया 10, 20, 30, 40 और 5 mm ऊपर के बॉक्स का। ठीक है, ये हो गया 45 mm का आपका पूरा बार हो गया। इसमें अभी 25 बॉयज़ है, 25 बॉयज़ है, तो एक बॉक्स, दो बॉक्स और ऊपर का 5 mm यानी हाफ बॉक्स ऊपर का, तो ये हो गया 25। अब उसको शेड कर देंगे। ये लिख देंगे 8th स्टैंडर्ड, 8th स्टैंडर्ड। ठीक है बच्चों, तो हो गया हमारा ये क्वेश्चन नंबर 2 कंप्लीट हो गया। अब हमारा ये क्वेश्चन नंबर 2 बस इतना ही इसमें करना है।